Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट वाला वीडियो आपको देखना कंपलसरी होगा। सो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में जो है मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया है, बाउंड्री कंडीशंस कैसे क्या लेते हैं, कैसे हमको आगे बढ़ना होता है। सो उसी के आगे ये सेकेंड मेथड है जिसका नाम जो है आयलर मेथड के नाम से जानते हैं। सो सबसे पहले इस मेथड से भी हम लोग किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ही कैलकुलेट करते हैं। सो उसका भी एक प्रोसीजर है, वर्किंग रूल है, बस पहले वाले मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे लास्ट वीडियो में पिकार्ड का आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद इस वीडियो में मतलब इस पर्टिकुलर मेथड में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। उसमें अलग था, इसमें कुछ अलग है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी इस तरीके से, और उसके बाद हमें वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप आयलर या यूलर्स की मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए और अप्रॉक्सीमेट कीजिए या फिर वैल्यू निकालिए। सो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग, वो समझने वाली, मैं उसको आगे बताऊंगा। सो इसका बेसिक तो वही है, हमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। फिर h और n, यहाँ पर h और n क्या है, n का मतलब होता है स्टेप, h का मतलब होता है इंटरवल का गैप। क्या होता है, n को तो मैंने बताया यहाँ पर स्टेप, h को फिर आप समझ लीजिए h इज इक्वल टू इंटरवल का गैप कितना है, इंटरवल गैप। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या होती है वो मैं अभी समझाऊंगा। और एक दूसरी टर्म है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एच, ये भी क्या है हम फॉर्मूले से समझेंगे। अब इसमें भी इटरेशंस होते हैं, ये जनरलाइज फार्मूला है, हम लोग एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, एंड सो ऑन, जितने भी हमें ज़रूरत होगी उतनी, और इस पर्टिकुलर फार्मूले में रख करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और लास्ट में जा करके जो भी हम लोग सॉल्व करते हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ फाइंड करने को बोलेगा वो भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होता है वो कई तरीके से पूछ सकता है, और कई केसेस में वो या तो आपको स्टेप दे देगा तो इंटरवल नहीं देगा, ठीक है, या फिर कई बार वो इंटरवल दे देगा तो वो स्टेप्स नहीं देगा। ये केस है इसके साथ में कि आपको पर्टिकुलर 5 स्टेप में करना है तो h आपको कैलकुलेट कराएगा, या फिर h दे देगा तो वो स्टेप्स नहीं बताएगा। तो इन दोनों केस में हम लोग एक बेसिक चीज़ समझेंगे जिससे हम लोग आसानी से, या अगर स्टेप्स कैलकुलेट करना होगी तो स्टेप्स को कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर h मतलब इंटरवल गैप को कैलकुलेट करना होगा तो इंटरवल गैप को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी मेरे पास बाउंड्री कंडीशंस तो हर एक क्वेश्चन में गिवन होती है, बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन होगी कि आपको कहाँ तक जाना है, वो आपको बताया होगा उसने। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो पर्टिकुलर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, इसमें h और n कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इज इक्वल्स टू 1 बाय यूलर्स मेथड। ये फंक्शन है, ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, उसने दे दिया 5 स्टेप्स। तो मेरे पास यहाँ पर h का वैल्यू नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में देखिए ये इसका बेसिक फार्मूला है। सो फॉर्मूले में हमारे पास h की रिक्वायरमेंट होती है और ये पूरा फंक्शन होता है, ठीक है, ये टर्म्स होती हैं और इटरेशंस आगे चलते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिफाइन करते हैं ना, स्टेप फर्स्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने डिफाइन किया x0 और y0 को,
ठीक है। सो यहाँ x0 तो हो जाएगा मेरे पास 0 और y0 कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। और एक चीज और गिवन है कि आपको x इज इक्वल टू 1 पे जाना है। क्या जाना है, x इज इक्वल टू 1 पे जाना है और 5 स्टेप में जाना है। सो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया, और स्टेप मतलब क्या, ये भी मेरे को गिवन है, तो n की वैल्यू मुझे 5 दी हुई है। सो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, h की वैल्यू। सो h की वैल्यू का फॉर्मूला ये रहा था यहाँ पर, h इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन n। सो क्या करेंगे, h की वैल्यू, h बराबर x माइनस x0 बाय h, सॉरी ये होगा n। सो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 गिवन है। सो 1 माइनस 0 अपॉन 5। सो ये वैल्यू निकल करके आएगी 0.2, ठीक है। ये तो हमारा हुआ फॉर्मूले से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब विदाउट फार्मूला करने का क्या मतलब हो गया, अब इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए एक फ्रॉग होता है जिसका काम जो है वो स्टेप आगे कूद कर आगे बढ़ता है, ठीक है। सो मान लीजिए वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, उसको ही जाना है यहाँ पर, मतलब 1 पर जाना है और 5 बार जंप्स लेना है। सो 1 पर जाने में वो 5 टाइम्स में कितने जंप लेगा कि 1 पे पहुंच जाए, मतलब एक को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ना वो। सो वही तो किया है। क्या करेगा, फर्स्ट जंप लेगा 0.2 से, ठीक है, फिर सेकंड जंप लेगा 0.2 से, तो ये आ जाएगा 0.4 पर, आएगा या नहीं, तो ये तो आएगा 0.2 पर आया, 0.4 पर आया। फिर थर्ड जंप लेगा वो 0.2 से, क्योंकि वो उसका जो स्पेस है वो 0.2 ही फिक्स हो गया। सो ये आएगा 0.6 पे। फिर जंप लेगा वो यहाँ पर, तो 0.8 हो जाएगा 0.2 से, और फिर फाइनल जंप लेगा तो वो 1 पर आ जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सब क्लियर हो गया होगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही हम लोग डिसाइड करते हैं। सो अब मेरे पास क्या आ गया, 5 स्टेप्स आ गई, ठीक है। 5 स्टेप तो मेरे को गिवन थी, लेकिन h की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.2। अब यदि इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता, क्या बोलता कि अगर वो x बराबर 0.5 दे देता और 5 स्टेप दे देता, तब उस केस में हमारे पास h की वैल्यू 0.1 आ जाती। आती या नहीं आती, क्योंकि 0.1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता ना। सो 0.1 आ जाती है हमारे पास वैल्यू। और एक चीज़ और समझने की बात है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, देखिए मुझे क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि कैलकुलेटर्स भी अलाउ होता है। सारी चीज़ें अगर आपकी एक भी मिस्टेक हो जाती है, प्लस का माइनस भी, सो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग समझेंगे क्या, जैसा कि मुझे यहाँ पर 5 स्टेप बोला था, h नहीं बताया गया था। अब मान लो यहाँ पर उसने h बता दिया, मान लीजिए h बताया उसने 0.2। सो अब हमको n स्टेप नहीं बताया हुआ, तो स्टेप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। सो h की वैल्यू कितनी है ना, h की वैल्यू 0.2 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x तो हमारे पास 1 ही है अभी भी, और ये होगा x0 0 है। स्टेप मुझे n कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में। सो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, जिसका मतलब क्या होता है, 5 ही तो होता है। सो समझ में आ गई होगी आपकी बात कि जब वो स्टेप दे दे तो हम लोग h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब वो h की वैल्यू दे दे तो हम लोग n की वैल्यू मतलब स्टेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूले की ओर। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में हम लोगों ने क्लियर किया था कि फॉर्मूला एक तरीके से ये है, yn इज इक्वल्स टू yn माइनस 1 प्लस h ऑफ फंक्शन x0 y0, ठीक है। आप सब लोग कैलकुलेटर्स को स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा काम हो जाएगा कैलकुलेटर का। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि n की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, n की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, तो इटरेशंस बढ़ते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 5 स्टेप लेना है ना, मतलब y ऑफ 5 तक कैलकुलेट करना है। कहाँ तक करना है, y 5 तक, क्योंकि n की वैल्यू 5 है मेरे पास। सो y 5 की वैल्यू ही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या कि y 5 की वैल्यू ही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो करते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे n इज इक्वल टू 1, जैसे ही हम लोग n इज इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा, यहाँ होगा y1
यहाँ कितना होगा y0 प्लस h की वैल्यू अभी हम लोग नॉर्मल रहने देते हैं, मैं सेकेंड स्टेप में बता दूंगा। और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ x0 x0 या y0 स्क्वायर, क्योंकि अब फंक्शन ये होगा सो x का वर्ग x0 करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर लाते जाएंगे। y0 की वैल्यू कितनी थी 1। ठीक है, अब h की वैल्यू यहाँ से 0.2। ठीक है, फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। सो ये कितना बनेगा, ये तो बनेगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब कैलकुलेटर्स का यूज होगा और आंसर आ जाएगा। ये आएगा 1 पॉइंट, आप सॉल्व करना, मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है। सो ये हो जाएगा हमारे पास y1। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मुझे तो कहाँ तक लाना है, इन 5 स्टेप, मतलब y5 तक कैलकुलेट करना है, मतलब ये आगे करते जाएंगे हम लोग, लेकिन समझने वाली बात आगे आएगी अभी। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट इंटरवल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पुट करते n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में करेंगे। सो जैसे ही मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट किया, यहाँ पर मुझे मिल गया y2 और यहाँ मिलेगा क्या y1, है ना, y1 प्लस hf ऑफ यहाँ क्या मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास फंक्शन ही था, ये देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर था ना, तो मैं यहाँ पर उस फंक्शंस में इसकी टर्म्स को रख दूंगा, वैल्यूज को। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब y1 मेरे पास क्या है, ऊपर आ गई ना वैल्यू, उसी वैल्यू को यहाँ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो 1.02 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.2, और यहाँ जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे सो अब x1 क्या होगा, अब ध्यान समझने वाली बात है, अब y1 तो हमारे पास है, अब x1 कहाँ से आएगा। सो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ से आएगा। देखिए xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 प्लस h। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज हमें करना होगा और x की वैल्यूज को निकालना होंगी 1 2 3 जहाँ तक भी हमको रिक्वायरमेंट्स होगी। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, मेरे ख्याल में दिख रहा होगा, हाँ। सो x1 चाहिए मुझे, सो मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा, तो जैसे यहाँ 1 पुट किया सो x1 आ गया, और यहाँ 1 करेंगे तो x0 हो जाएगा प्लस h। ठीक है, सो यहाँ x1 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, x0 कितना था, x0 का तो वैल्यू मेरे पास 0 था या नहीं, और h का वैल्यू कितना था, h का वैल्यू ये रहा 0.2। सो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। देखिए दिख रहा है क्लियर, ठीक है, विजिबल है। सो ये हो जाएगा 0.2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा 1.02 का स्क्वायर। जब आप इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में अप्लाई करने के बाद, तो आपको आंसर मिलेगा 1.23608। 23608। ठीक है, सो आपको ये आंसर मिलेगा। सो अभी भी मेरे पास ऑप्टिमल आंसर नहीं है, मतलब हमारे पास तो हमें y5 तक जाना है। सो अब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, और ये वैल्यू हो जाएगी y2 की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो क्या होगा, ये बन जाएगा y3 बन जाएगा। सो इधर आएगा y2, h ऑफ फंक्शन होगा मेरे पास क्या, अब x2 कॉमा y2 बनेगा, x2 कॉमा y2 एक स्टेप लिख दिया मैंने। सो यहाँ पर हम लोग y2 प्लस h फंक्शन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया x2 कैसे निकालेंगे। x2 का मतलब क्या होता है, x1 प्लस h। x1 कितना था 0.2, 0.2 प्लस h मतलब 0.2 प्लस 0.2 विच इज 0.4। ओके, सो हम लोग उसको ले लेंगे यहाँ पर। y2 का वैल्यू जस्ट अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर,
यहाँ पर ये, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ कर लेंगे, ठीक है। सो इसका यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे। सो क्या होगा 1.23608 प्लस 0.2, और अब फंक्शन में रखेंगे x2 का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। x2 बराबर यहाँ हो जाएगा x1 प्लस h, ठीक है, विच इज़ 0.4। सो 0.4 स्क्वायर प्लस किसका y2 का स्क्वायर, मतलब इसका 1.23608, इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो आपको कैलकुलेटर में वैल्यू मिलेगी ये वाली 1.57366, ठीक है। सो ये हो गया मेरा y3, लेकिन हमें तो y5 तक जाना है। सो अब n बराबर क्या लेंगे, n बराबर हम लोग ले लेंगे 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो जैसे ही n बराबर 4 लेंगे, अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर y4 विच इज y3 प्लस h ऑफ f x3 कॉमा y3, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या करेंगे 1.57366 इसका किया स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो सिंपल आएगा, प्लस h मतलब वही 0.2। अब x3 मतलब क्या हो जाता है, x3 बराबर x2 प्लस h, x2 कितना था 0.4 प्लस 0.2 0.6। सो यहाँ पर क्या किया, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे 0.6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे y3 का स्क्वायर, मतलब 1.57366 स्क्वायर, ठीक है। जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे सो आपको आंसर आएगा इस तरीके से 2.14094, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा फाइनल y5 नहीं आया क्योंकि 5th स्टेप है। सो अब लास्ट और फाइनल स्टेप लिखेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू हम लोग 5 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी y5 की, और यही हमारा लास्ट इटरेशन होगा। सो ये होगा y4 प्लस h, ठीक है। सॉरी यहाँ फंक्शन मैंने लिख दिया, बात वही है, फंक्शन यहाँ हट जाएगा। जैसा यहाँ भी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमारे पास फंक्शन तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। सो यहाँ हमको फंक्शन लिखने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया। सो अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर। x4 कैसे निकालेंगे, x4 बराबर x3 प्लस h, x3 कितना था 0.6, सो 0.6 प्लस 0.2 विल बी 0.8। सो अब बस अब वैल्यू रखते जाते हैं, जैसे कि 2.14094 प्लस 0.2 और अंदर मल्टीप्लिकेशन में 0.8 स्क्वायर प्लस 2.14094 का होल स्क्वायर। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे सो आपको वैल्यू आएगी 3.18566। सो ये जो वैल्यू होगी यही मेरी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो आप यहाँ पर इसको कंक्लूड कर सकते हैं, लिखेंगे y5 इक्वल टू y ऑफ x5 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर y ऑफ 1, मतलब क्योंकि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आएगी ना, x बराबर 1 निकालना था हमको कैलकुलेट, सो y ऑफ 1 बोलेंगे इसको, जो कि मेरे पास वैल्यू है 3.18566, ठीक है। सो यहाँ हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब मैंने जो बताया था वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनानी होती है। ये सारी स्टेप करी, यहाँ तक रखा, n बराबर 1 2 3 भी रख लिया हमने, 5 तक था तो 5 तक चले गए। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं और हम लोग उसकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। देखिएगा, सो देखो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ होगा y, है ना, और शुरू से जो भी वैल्यूज़ लेते गए हैं हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ना, ये हमारा क्वेश्चन था। सो वैल्यू हम लोगों ने x की क्या ली, पहले 0 ली थी, फिर 0.8 तक गए थे। सो पहले ली 0, देन 0.2, चलिए एक एक वैल्यू ले लेते हैं। 0 पे 1.02 आई थी वैल्यू,
ठीक है, आई थी। और उसके बाद क्या करेंगे इस तरीके से, सो 0.2 लिया था, 0.2 पे वैल्यू आई थी मेरे पास 1.23, ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। फिर 0.4, 0.4 पे क्या वैल्यू आई थी 1.57366, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 0.6 लिया था, 0.6 पे क्या वैल्यू आई थी, सो 0.6 पे वैल्यू आई थी ना हमारे पास ये, इस पे 0.6 पे 2.14094, सो 094। और ये लास्ट में हम लोग ने लिया था 0.8 पर, इस पे वैल्यू दे दी थी इसने 3.18566। सो अब यहाँ जाके मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। बस लास्ट में जाके हम लोग टेबल बना देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो कैसा लगा, आपको मेथड्स कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपके जो भी सजेशंस हैं, आपको कुछ और पढ़ना है, कुछ और टॉपिक हैं, सो उसके बारे में भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।